तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। ए सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। आप यही कहना चाहते हो ना, जो आपको छोड़कर चले गए, कभी नहीं आने के लिए। आपका और उनका ब्रेकअप हो गया, आपका कोई कसूर नहीं था, फिर भी वो आपको छोड़कर चल दिए, पर आप अभी तक उनका वेट कर रहे हैं। तो क्या आपको उनका वेट अब करना चाहिए? क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, या यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं? आज हम यही देखेंगे। ये रीडिंग टाइमलेस होने वाली है, हर जोडियक साइन के लिए होगी, हर एज ग्रुप के लिए होगी। जिनका भी ब्रेकअप हो गया है, जो सेपरेशन में है, जो दुखी है अपने पार्टनर के लिए और वेट कर कर बैठे हुए हैं कि वो आएंगे, तो क्या वो सच में आएंगे? जिनका कि बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता और आपका मन भी नहीं चाहता कि आप उन पर भरोसा करें, फिर भी आप सिर्फ उन्हीं को चाह रहे हैं, तो क्या आपको उनको चाहना चाहिए? क्या आपको उनका वेट करना चाहिए? आज यही देखेंगे। ये वीडियो जब भी आप तक पहुंचेगा, आपसे रेजोनेट करेगा। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को क्या उनके पार्टनर का वेट करना चाहिए, जो इनको छोड़कर चले गए हैं? क्या उनका वेट करना चाहिए? Separation. The lovers. Compromise. आप इतना प्यार करते हैं उनसे, उनकी हर कंडीशन से आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। आप उनके लिए बैठे हैं, कुछ भी हो जाए आप उनका वेट कर रहे हैं। आपको पता है कि आप उनसे सेपरेट हो चुके हैं, वो आपसे अलग जा चुके हैं, बट आप उनका वेट कर रहे हैं। क्या बोलते हैं यूनिवर्स आज आपके लिए? क्या आपको उनका वेट करना चाहिए? क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे? Receptivity. Flowering. And bottom of the deck, patience. यूनिवर्स आपको कभी निराश नहीं करता। देखते हैं ये कार्ड यहां पर क्यों आए हैं। एंजल्स, सेपरेशन यहां पर क्यों आया? द हैंगमैन। Ace of Pentacles, Knight of Pentacles, The Lovers क्यों आया? Five of Swords, Five of Pentacles, Ten of Pentacles. गुड। कॉम्प्रोमाइज क्यों आया एंजल्स? किंग ऑफ कप्स,
द एम्प्रेस, द एम्परर। वाओ, आप एम्प्रेस और एम्परर, आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है उनसे, इसीलिए आप उनका इतना वेट कर रहे हैं। रिसेप्टिविटी क्यों आया एंजल्स? द हाई प्रीस्टेस, फोर ऑफ wands, नाइन ऑफ कप्स, फ्लावरिंग क्यों है एंजल्स? जस्टिस, सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स। इमोशन यहां पर कम आए हैं, द हेरोफेंट, और यहां पर अर्थ साइन बहुत ज्यादा आया। इमोशंस आए तो हैं, बट खुश होकर नहीं, दुखी होकर। आप या आपके पर्सन किस साइन के, किस डीओबी के हो सकते हैं, तो आप या आपके पर्सन सबसे पहले तो 5 नंबर, 4 नंबर तो है ही आपकी डीओबी का हो सकता है, आपके पर्सन की डीओबी 5 नंबर जरूर हो सकती है। आज जो भी आपके पर्सन, जिसके लिए भी आप आज ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी डीओबी या उनकी लाइफ में 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंस रखता होगा, तो वो आपके या आपके पर्सन की डीओबी हो सकती है 1, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, सॉरी 13 नहीं है, आपकी आपके पर्सन की ये डीओबी हो सकती है। साइन क्या क्या हो सकते हैं? अर्थ साइन, सभी साइन है यहाँ पर, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आज अर्थ साइन बहुत ज्यादा है, फायर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सभी साइन यहां पर हैं। तो आपके पर्सन 5 नंबर उनकी जिंदगी में डीओबी हो सकती है उनकी, या 5 नंबर आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस रखता है। आज 5 नंबर बहुत ज्यादा आया है इस आपकी रीडिंग में। तो क्या आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे वापस? आपका ब्रेकअप हो चुका है, वो जा चुके हैं आपको छोड़कर। यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि बहुत से लोगों का डिवोर्स भी है यहाँ पर, कि कुछ लोगों ने डिवोर्स की अप्लाई कर रखी होगी, या कुछ ऐसा चल रहा होगा कि आप दोनों अलग अलग रहते हैं। पैसे भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पर, मनी भी बहुत ज्यादा आ रही है। कहीं कहीं पर आपके पार्टनर आपको पैसे के लिए छोड़कर जा चुके हैं, किसी और से शादी कर चुके हैं, बट आप अभी तक अटके हुए हैं, कंफ्यूज है, दुखी है। आप ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, तो ईश्वर ने सबसे पहले तो ईश्वर ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहां पर आपका और उनका जो पार्टनर आपको छोड़कर चले गए, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो आपसे दूर हो गए हैं, तो उनको यूनिवर्स ने भी आपसे दूर कर रखा है शायद, क्योंकि आपको
बाकी है। अपने ऊपर सेल्फ लव, अपने पर आप अपने अंदर जाइए। यूनिवर्स का काम आपका अभी बाकी है। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में, सोल कनेक्शन के अंदर है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर है, जिनकी शादी नहीं हुई है, तो आपका अवेकनिंग प्रोसेस चालू है, इसीलिए आपके ऊपर इतने दुख पड़ रहे हैं। जब से वो आपसे दूर गए हैं, आप एक हैंगमैन की स्थिति में आकर बैठ गए, खड़े हो गए, उल्टे हो गए कि आपको पता ही नहीं चल रहा आप आगे जाएंगे या पीछे जाए। आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप स्टक हो चुके हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे। आप चाहते सब कुछ है, बट आपकी लाइफ में कोई मोमेंट है भी नहीं, और आप भी कुछ लाना ही नहीं चाहते उसमें आपकी लाइफ में कोई मोमेंट नहीं लाना चाहते। आपके पर्सन जो आपसे प्यार करते थे, उनके पास ऑप्शन बहुत थे। इगोइस्ट पर्सन तो थे ही, और ऑप्शन भी बहुत सारे थे उनके पास में। उन्होंने, हो सकता है कि यहां पर पैसे के लिए आपको छोड़ दिया। यहां पर थर्ड पार्टी भी इतनी नहीं दिख रही है जितना आज पैसा दिख रहा है। यहां पर मनी, अर्थ साइन बहुत ज्यादा है। मनी के लिए आपको उन्होंने छोड़ दिया। आप कॉम्प्रोमाइज करके बैठ गए कि आप कुछ भी कर लो। आप उनसे यही कहना चाहते हो आप कुछ भी करो, बट आप रिटर्न आ जाओ, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। आप दिल से बहुत अच्छे हो, आपके पास सब कुछ है। आप एक राजा की जिंदगी जीते हो, एक रानी की जिंदगी, एक क्वीन की जिंदगी आप जीते हो। जो भी आप मेल फीमेल देख रही हैं, आप दोनों के पास बहुत अबंडेंस है, बट प्यार आप सिर्फ उन्हीं से करते हो। ए सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। आपका मन के अंदर यही रहता है हमेशा कि मुझे और कोई चाहिए ही नहीं, सिर्फ वही चाहिए। वो आपको छोड़कर जा चुके हैं, आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप अलग हो चुके हो, बट आप मान नहीं रहे। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो हो ही रही है। ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ के गए हैं तो आप स्टक होकर बैठे तो हैं, बट आप ईश्वर से प्रे तो कर रहे हैं ना। आपका नॉलेज तो बढ़ रहा है, इंट्यूशन पावर भी बढ़ गया है आपका। अब आपने ठान लिया कि जिनकी शादी नहीं हुई है, वो लोग जिनका ब्रेकअप हो चुका है, शादी नहीं हुई है, आप चाहते हैं कि आप शादी उन्हीं से करेंगे। आप ये विश मांग कर बैठे हुए हैं कि मुझे और कुछ करना ही नहीं, मेरी शादी होगी तो उसी से होगी, नहीं तो आप ऐसे ही बैठोगे। बट यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जस्टिस आपके साथ होगा, बट कब होगा? जब आप मेडिटेशन करेंगे। जिस काम के लिए आप इस दुनिया में आए हैं, वो आप जब काम करेंगे तो आपके साथ बेशक जस्टिस होगा। आप दुखी ना होएं, आप कंफ्यूज ना होएं कि आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया। आपकी ईश्वर ने बोला, यूनिवर्स ने बोला पेशेंस रखिए थोड़ा सा, वो आएंगे। आप जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी भी होगी। जिनका जो मिलना चाहते हैं सिर्फ उनसे कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, बेशक वो वापस आ जाएंगे। रीयूनियन आप दोनों का होगा, रीयूनियन आप दोनों का होगा। बट इससे पहले देखिए, द हेरोफेंट, आपकी शादी उनसे होगी जिनकी शादी नहीं हुई है। हाँ, उन लोगों की शादी जो वेट कर रहे हैं उनका शादी के लिए, तो जरूर उनकी शादी होगी। जिनका डिवोर्स चल रहा है और अपनी शादी को जो बचाना चाहते हैं, वो भी अपनी शादी को बचा पाएंगे। उनका रीयूनियन वापस होगा, उन्हीं से होगा। जिनसे आपकी शादी हुई है उन्हीं से आपका रीयूनियन होगा। आपकी जिनसे शादी नहीं हुई है, जिनकी अभी तक, उनकी शादी होगी। आप सिर्फ क्या करिए, थोड़ा वेट करिए, पेशेंस रखिए, सेल्फ लव करिए। बार बार बोलती हूँ, मेडिटेशन करिए, और थोड़ी सी मैच्योरिटी। आप जो बैठे हैं ऐसे इमेच्योर होकर बैठे हुए हैं, बच्चों की तरह आप जिद करके बैठे हुए हैं, पर अपने पर काम करिए। दुनिया में दूसरे काम बहुत सारे हैं, उन पर ध्यान दीजिए, है ना। किस लिए आपको ईश्वर ने यहाँ पर भेजा है, आपकी दूसरी ड्यूटीज कितनी सारी हैं, उनको पूरा कीजिए, उनको कंप्लीट करिए। हो सकता है सिर्फ आपने इन्हीं पर ध्यान दिया हो, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको इनसे अलग कर दिया है, और आप एक सोल जर्नी पर भी है। यहाँ पर आपका और इनका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। द एम्परर, द एम्प्रेस, आप पास्ट लाइफ से ही ऐसे चले आ रहे हैं इनके साथ में, बट अभी आपका अवेकनिंग प्रोसेस बाकी है। इसीलिए आपको यूनिवर्स ने इनसे सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया है। तो पेशेंस रखिए थोड़ा सा। एंजल गाइडेंस भी ले लेते हैं।
एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपको? प्लीज गाइड मी। गॉडेस ऑफ द मून, इमोशंस, इमोशंस की देवी आपके साथ में है, एंजल्स आपके साथ में है। आप द गार्डन एंड द गेट, आप मेडिटेशन करिए, सेल्फ लव करिए, पेशेंस रखिए। एंजल्स आपके साथ में है, आपको देख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको टाइम टाइम पर गाइडेंस भी मिल रहा होगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो आप उनको मिस ना करें। आप उनको बहुत मिस करते हैं, शायद आप बीमार हो चुके हैं। यहां पर दिख रहा है कुछ लोग अपना काम धंधा छोड़कर बैठ गए, कुछ लोग मेंटली कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हैं, बीमार हो गए हैं, बस सिर्फ उन्हीं को याद करना है। तो आप ऐसा ना करें, आप पेशेंस रखें, अपने दूसरे काम पर ध्यान दें, तो यूनिवर्स आपको जरूर उनसे मिलवाएगा। आप मेडिटेशन जरूर करिएगा। तो आज ये थी आज की रीडिंग कि आपका जिनसे ब्रेकअप हो गया है, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे? जिनकी बिल्कुल आप आस खो चुके हैं, होप खो चुके हैं कि क्या वो वापस आएंगे मेरी लाइफ में? यस, डेफिनेटली बिल्कुल आएंगे वो आपकी लाइफ में, बट टाइम लगेगा। टाइम 5 नंबर यहां पर इंपोर्टेंट है, तो इसका मतलब हो सकता है कि 5 नंबर फाइव मंथ लग जाए उनको आने में, 5 वीक्स लग जाए। 5 डेज में नहीं बोलूंगी यहाँ पे, 5 मंथ लग सकते हैं, 5 वीक्स लग सकते हैं। इतना लंबा टाइम और आगे तो मैं नहीं बोलने वाली। बस आप अपने आप पर सेल्फ ध्यान दीजिए, सेल्फ लव करिए, आपका रियूनियन होगा, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। आपकी जो ये विश है वह फुलफिलमेंट जरूर होगी, बट इस कंडीशन पर होगी कि आप जो सिचुएशन है उससे कॉम्प्रोमाइज ना करें, अपने आप को हील करें, आगे बढ़ें। ये थी कलेक्टिव लेवल पर आपकी रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है, इसमें सब पॉइंट्स आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। आपको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को जानने के लिए अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी होती है, पर्सनल हीलिंग करवानी होती है। तो जो पॉइंट्स आपसे रेजोनेट होते हैं आप उनको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।